हेलो एवरीवन। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे पिछले वीडियोस में सी सेट के, और हमने बहुत हद क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें हमने पूरा टाइम एंड वर्क प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हमने टाइम एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट सॉल्व किए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको क्या अप्रोच रखना चाहिए। तो उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सी सेट के पेपर में, वो है डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी आप हर साल देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस, और हालांकि दिन ब दिन जिनका स्टैंडर्ड भी अप होता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। जैसे ये 2021 है ना, 22 का अगर देखें, इस साल का जो सी सेट के क्वेश्चंस थे उसमें डाटा सफिशिएंसी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। देखिए ना, 1 2 3 4, तो हर साल क्वेश्चंस इसके बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ अगर हम 22 में देखें तो 7 से 8 क्वेश्चंस डाटा सफिशिएंसी के थे, है ना। उसके बाद आपका अगर आप 2021 मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है, देखिए 21 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस, 1 2 3 4 तो ऐसे ही सामने हैं, है ना। और 1 2 इधर उधर मिस होगा तो भी हम चेक करेंगे बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि हर साल डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। किसी साल 7 8 भी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है डाटा सफिशिएंसी, और जिसमें अगर आपको कमांड हो तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 गलत तो चलिए ह्यूमन एरर है तो हो ही जाता है। तो डाटा सफिशिएंसी इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है और कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे हमने अलग अलग सेक्शंस के क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हैं, उसी तरह से हमें जहाँ भी ज़रूरत होगी, जहाँ भी ज़रूरत हमें पड़ेगी किसी कॉन्सेप्ट्स की, तो उन्हें हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते जाएंगे, है ना। ऐसी कोई फ़ायदा है नहीं, बहुत इलेबोरेटेड हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है। अगर हम अलग अलग उसको सिर्फ पढ़ते रहें और यूज़ ही ना करें तो कोई ख़ास उसका फ़ायदा है नहीं। वैसे भी हमें बहुत कोई मास्टर नहीं बनना है मैथ्स में, अनटिल एंड अनलेस आपको करियर बनाना हो या मैथमेटिक्स ही पढ़ना हो। तो फिर यहाँ कोई क्यों आएगा सी सेट वाले लेक्चर में, है ना। तो ये है इसके मायने कि हमें जितना मिनिमम है सी सेट के, अच्छा सी सेट में क्वांट से ही क्यों ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो अब पैसेज आ रहे हैं ना, पैसेजेस हैं काफ़ी वेग हैं। कहने को तो अब कोई कुछ भी कहे, है ना। यूपीएससी का है क्या, आप चैलेंज करते रहिए, जितना भी आपको नॉलेज हो जाए या आप समझ बढ़ा लें, तो अल्टीमेटली तो यूपीएससी जो अपना की देगी उसी को सही मानेगी। तो आप साल दर साल देखिएगा तो वेगनेस ना बढ़ता जा रहा है। खास करके 2022 वाले पेपर में पैसेजेस के जो मायने थे तो वो बहुत वेगली, मतलब 2 3 तो ऑब्वियसली इंटरप्रिटेशंस होते ही थे उसके। तो एनीवे वो हमारे कंट्रोल में, इख्तियार में है नहीं। तो जो हमें करना चाहिए हम उसको करते हैं कि हम मिनिमम डिपेंडेंसी में पैसेज के साथ बेसिक क्वेश्चन जो हैं मैथ्स के और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस मिला के हम अपना बाउंड्री का इस तरफ, है ना, 80 90 के अराउंड ले आएँ स्कोर। बाकी हमें इस कंपटीशन में, ज़िद में पढ़ना भी नहीं है कि तू सही या मैं गलत। ऑल राइट, तो डाटा सफिशिएंसी हम आज शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो चलिए, सफिशिएंसी होता क्या है बेसिक पहले देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। ज़्यादा मैं लूँगा नहीं टाइम। सफिशिएंसी अगर हिंदी में इंटरप्रेट करें तो डाटा हो गया आंकड़ा, और सफिशिएंटी पर्याप्तता, है ना। यानी कि जो भी गिवन डाटा है वो सफिशिएंट है या इधर होगा या नहीं होगा, अकेले किसी चीज़ को पता करने के लिए। अगर अकेले कोई डाटा सफिशिएंट नहीं है तो इसको हम नेक्स्ट क्या करते हैं, किसी दूसरे डाटा के साथ क्लब कर देते हैं, तो देखते हैं डिज़ायर्ड हमें रिज़ल्ट मिल पाता है कि नहीं। सिंपल यही मतलब होता है कि जो भी डाटा दिया हुआ है, वेदर वो डाटा सफिशिएंट है या सफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कह रहा है घर में 4 मेंबर हैं, है ना। 4 मेंबर हैं घर में, ए बी सी और डी। हमसे कह रहा है कि आप ये बताइए कि सबसे टॉलेस्ट कौन है घर में। क्वेश्चन है यहाँ पे, टॉलेस्ट कौन है। अब ये जानने के लिए, ये क्वेश्चन है ना, हु इज़ टॉलेस्ट, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। इसके लिए कुछ डाटा चाहिए तो हम इंटरप्रेट करेंगे। कह रहा है अच्छा डाटा चाहिए तो हम आपको 2 डाटा देते हैं। अब पहला डाटा दे दिया उसने, इस क्वेश्चन का हल निकालने के लिए 2 डाटा दे दिया। पहला डाटा क्या दिया कि सी, सपोज करिए ये सी कह रहा है सी इज़ सेकेंड टॉलेस्ट,
सी कह रहा है टॉल तो है लेकिन दूसरे सबसे नंबर पे है। अब हम अगर इसको ऐसे अरेंज करें 4 मेंबर को, 2 3 4, है ना, सीक्वेंस में ऐसे, सबसे लंबा जो है वो सबसे ऊपर है। तो हमसे ये डाटा, पहला डाटा ये है कि सी इज सेकेंड टॉलेस्ट, तो ये हमें पता है कि सी सेकेंड टॉलेस्ट है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है, हु इज़ टॉलेस्ट अमंग देम। तो टॉलेस्ट अभी सी तो नहीं होगा, ये पता लग गया है। क्यों? क्योंकि ये दूसरा सबसे टॉलेस्ट है, खुद कह रहा है। अब बच गया हमारे पास ए, बी और डी। तो ए, बी, डी यहाँ भी हो सकता है कोई टॉलेस्ट, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये 1 सफिशिएंट नहीं है ना। अगर हमसे पूछे तो ओनली 1 अगर ऑप्शन रहे, ओनली 1 इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है। अब कह रहा है चलो आपसे एक क्वेश्चन से नहीं समझ पाए, या सॉरी एक डाटा से आपको इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाया, तो हम एक और डाटा देते हैं। दूसरा कह रहा है क्या कि ए और सपोज करिए डी, ए और डी इज़ नॉट द टॉलेस्ट वन, है ना, आइदर। ये कह रहा है सी तो दूसरे नंबर पे है लेकिन ए और डी भी टॉलेस्ट नहीं है ना, नहीं है। तो हमसे कह रहा है कि सी तो दूसरे नंबर पे है, ए और डी भी नहीं है, यहाँ ए भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। तो 4 में हमें पहले से ही सी का पता था, कह रहा है ए और डी तो हो ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली कौन होगा सबसे टॉलेस्ट, बी होगा। तो ये दोनों को अगर कंबाइन करें हम इन दोनों को, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ना कि बी सबसे टॉलेस्ट है। तो 1 and 2 टुगेदर, दोनों को मिला के आर सफिशिएंट, है ना। इसको मिला दें अगर इन दो स्टेटमेंट को, तो हम समझ सकते हैं ना कि सबसे टॉलेस्ट कौन है। अच्छा, फिर अगर सिर्फ 2 को देखिए, सिर्फ 2 को, है ना, इस बार कह रहा है ए और डी इज़ नॉट द टॉलेस्ट। हमसे कह रहा है यहाँ ए नहीं हो सकता, सिर्फ स्टेटमेंट 2 को अगर देखें तो कह रहा है ए नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। तो अब भी कौन बच गया, ए और डी नहीं हो सकता, यानी बी और सी तो हो सकता है ना। तो अब भी यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं बी और सी की, इसीलिए ये 2 भी अकेले सफिशिएंट नहीं होगा आंसर करने के लिए, है ना। तो बेसिकली यही मतलब होता है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। शुरू में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, है ना, बिगनिंग में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, पूछेगा बताइए ये जो क्वेश्चन है इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना, एग्जैक्टली यानी करेक्टली इसका वैल्यू हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। और आपको दिए रहेंगे ऑप्शंस, या तो एक स्टेटमेंट कुछ रहेगा, 2 स्टेटमेंट कुछ रहेगा। बताइएगा या तो ए से अकेले ही से निकल जाए, या बी अकेले से ही निकल जाए, या दोनों को मिला के हो। ये सिंपल है डाटा सफिशिएंसी, ना, पर्याप्तता, कि कितना सारा डाटा सफिशिएंट है किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 2022 का है। कह रहा है कंसीडर द क्वेश्चन एंड द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। पहले फिर वही जैसे मैंने बताया था, एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा और 2 डाटा दिए रहेंगे, है ना, पहला और दूसरा। अब ऑप्शन का फ्रेमिंग भी ऐसा ही रहता है कि 1 सफिशिएंट है कि नहीं अलोन, 2 अलोन सफिशिएंट है कि नहीं, दोनों मिला के है कि नहीं, या दोनों मिला के नॉट सफिशिएंट है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज एज ऑफ मनीषा। मनीषा नाम से तो लड़की लग रही है, तो लड़की ही मानते हैं कि इसका पूछ रहा है एज बताएं कि क्या है, हाउ ओल्ड इज़ मनीषा। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं, मनीषा इज़ 24 ईयर्स यंगर देन हर मदर। क्योंकि मनीषा, सपोज करिए हमें मनीषा का एज नहीं पता, है ना, मनीषा इज़ 24 ईयर यंगर देन हर मदर, तो मदर इनकी कुछ भी हो सकती है, XYZ, सपोज करिए एक्स है। तो हमें सिर्फ ये पता है कि मनीषा 24 ईयर यंगर है, यानी कि 24 इसमें माइनस कर देंगे, तो ये तो कुछ भी हो सकता है ना, एक्स का हमें पता ही नहीं है, तो 1 सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ से हम फिर जाते हैं ऑप्शन की तरफ, 1 अलोन इज सफिशिएंट कह रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब हमें इस ऑप्शन पर ध्यान ही नहीं देना। नेक्स्ट देखते हैं, अब कह रहा है 5 ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद, एजेस ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो 3:5। अब ये हमने जो अब पहला स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, अभी भूल जाइए ना, सिर्फ ओनली 2 पर फोकस करते हैं। अगर 1 को हम छोड़ दें तो हमें मनीषा के एज के बारे में कुछ पता है ही नहीं, है ना, ये मनीषा है, ये उनकी माँ है। तो कह रहा है 5 साल के बाद जो भी होगा मनीषा का एज, 5 साल के बाद
वो होगा उनकी मदर का एज के रेशियो से 5 साल बाद। अगर यहाँ पे W है इनकी मदर, है ना, W है अगर मदर का, तो W + 5 हो जाएगा। कह रहा है इनका रेशियो हम बता देते हैं, इनका रेशियो है ये 3:5 है। तो हमें ना मनीषा का पता है ना इस वीमेन का, इनकी माँ का पता है, तो हमें रेशियो से क्या मतलब कैसे पता चल सकता है? तो ये 2 ओनली भी सफिशिएंट नहीं हो सकता। तो ये हमें पता लग गया कि सिर्फ 2 से भी नहीं निकाला जा सकता। तो 2 अलोन इज सफिशिएंट ये कह रहा है, तो ये भी ख़त्म हो गया, है ना। 2 अलोन भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों को मिला के देखते हैं। मिला के यानी कि अगर हमने x माना है मनीषा का एज, तो ऑब्वियसली x माना है हमने उनकी मदर का एज, तो मनीषा का x - 24 हो जाएगा। अब अगर इसके पर्सपेक्टिव में, इसके रिलेशन में देखें दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो 5 ईयर लेटर, है ना, मदर का एज बढ़ेगा 5 साल, क्या हो जाएगा x + 5। तो सिर्फ मदर का तो नहीं बढ़ेगा, मनीषा का भी बढ़ेगा। मनीषा का एज क्या होगा, x - 24 था, और जो भी एज था उसमें से 5 साल बढ़ जाएगा। तो इस बार मदर का एज तो यही हो गया, इसको फिर लिख लेते हैं, ये x - 19 हो जाएगा। 1 के रिस्पेक्ट में हम 2 में प्रोसीड करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। और सेकंड पार्ट क्या कहता है कि 5 साल बाद अगर इसको मिला के देखें तो जो रेशियो है मनीषा के और उसके मदर का रेशियो, तो मनीषा का एज हमें कितना लग गया पता, x - 19, और मदर का है x + 5। तो ये जो कह रहा है रेशियो होगा ये 3:5 होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x तो हमें पता लग सकता है ना, x, तो x में फिर x - 24 करेंगे तो मनीषा भी पता लग सकता है। तो यानी कि इस दोनों को अगर कंबाइन करें तो हमें पता लग सकता है x, अल्टीमेटली पता लग सकता है x - 24 यानी कि मनीषा का एज। तो इसका मतलब दोनों को अगर कंबाइंडली सॉल्व करें, बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट, है ना। तो ये बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो इससे देखिए ना, डिटेल बिल्कुल मैंने सॉल्व किया है कि कैसे प्रोसीड करना है। आप होप समझ रहे होंगे आप, है ना। तो अगर सिंपली हम एक स्टेटमेंट को लेते हैं इंडिविजुअली, बिना एक दूसरे के रिलेशन में रखे 1 और 2 को, तो दोनों इनसफिशिएंट है। लेकिन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें 2 इक्वेशन मिलेंगे और फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 6 पर्सन A, B, C, D, E, F आर सिटिंग इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। तो ये एक सर्कुलर टेबल हो गया। सर्कुलर टेबल में सेंटर फेस करके 3 और 3 6 दोस्त बैठे हैं। और फिर अगेन क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन में इस बार पूछ रहा है हमसे कि हु इज सिटिंग ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, है ना, सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हमने ऐसे अज्यूम कर लिया ये सारे इधर फेस करके बैठ रहे हैं, सेंटर है ये। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा। सपोज करिए ए अगर यहाँ होता है, सेंटर इधर है, तो इधर वाला राइट हो जाएगा ना। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर फिर कौन होगा अगर ए यहाँ होगा तो। उसी तरह अगर हम ए को यहाँ प्लेस करें, ए को, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा। समझ रहे हैं ना, ये जहाँ भी आप ए प्लेस करिए उसको, उससे मतलब नहीं है, कह रहा है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट। हर बार दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली देखेंगे। अगर सफिशिएंट हो गया कोई एक से तो भी हमारा काम हो गया, अगर नहीं होता है तो कंबाइन करके देखेंगे 1 और 2 मिल के हमें आंसर मिल पा रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, और नहीं हुआ तो अल्टीमेटली बोथ नॉट सफिशिएंट हो जाएगा। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी। सपोज करते हैं बी यहाँ है अपोजिट टू सी, तो सी यहाँ हो जाएगा, है ना, डायगोनली अपोजिट। कभी भी सर्कुलर में अपोजिट यानी डायगोनली अपोजिट, है ना। सपोज करिए अगर ये रेडियस है तो ऐसे, इसके सामने ये है, इसके सामने ये, और इसके सामने ये। उसके बाद क्या कह रहा है, बी सी के तो हो गया, डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, और डी कह रहा है ई के अपोजिट, तो डी यहाँ भी हम दे सकते हैं, तो ई यहाँ हो जाएगा। और बी और डी में कोई रिलेशन भी नहीं है ना, तो अगर डी यहाँ दे दें तो ई यहाँ हो जाएगा, डी यहाँ दे दें तो ई यहाँ हो जाएगा, और उसी तरह से डी यहाँ दे दें तो ई यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा होगा। तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है पहले स्टेटमेंट से, तो 1 अलोन तो हो नहीं सकता, है ना। देख रहे हैं ना,
यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, इस तरह से बहुत पॉसिबिलिटी है। तो 1 इज़ नॉट सफिशिएंट, तो यहाँ कह रहा 1 अलोन इज सफिशिएंट, तो ये हमें पहले ही पता लग गया कि सिर्फ एक से तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे इंडिपेंडेंटली, है ना, बिना ए के रिलेशन के साथ। तो देखते हैं वेदर पॉसिबल है कि नहीं। स्टेटमेंट सेकंड में कह रहा है एफ इज सिटिंग ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, कह रहा है कि अगर यहाँ पे बी है तो इसका इमीडिएट होगा एफ। सिर्फ एक स्टेट बात कह रहा है, ये बता रहा है हमें। अगर आप यहाँ मर्जी आपकी बी बिठाइए तो एफ आपको यहाँ बिठाना होगा, यहाँ बिठाइए तो यहाँ बिठाना होगा। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो 2 अलोन भी इनसफिशिएंट है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 अलोन इज सफिशिएंट कह रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ये हमारा 50% रिड्यूस हो गया सीधा, कि ये 2 तो नहीं हो सकता। अब दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि हमें पता लग पाता है कि नहीं कि हु इज सिटिंग ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो कंबाइन करके दोनों स्टेटमेंट लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी, तो सपोज करिए हमने बी को यहाँ बिठाया, सी को यहाँ बिठा देते हैं। और कह रहा है डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई, चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं कि डी और ई आपस में अपोजिट हैं, है ना। उसके बाद कह रहा है एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो यहाँ पे बी है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ कह रहा है एफ है, एफ है। तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके भी बिल्कुल हमें श्योरिटी के साथ यही 3 चीज़ें पता लग रही है। एक ये भी हमें पता है कि डी और ई अपोजिट हैं, लेकिन कहाँ है इनका कोई पता नहीं है। अगर आप यहाँ डी को प्लेस करिए तो यहाँ पे ई हो जाएंगे, है ना, तो यहाँ बच जाएगा ए। हमसे पूछ रहा है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, तो इसके हिसाब से इमीडिएट लेफ्ट में डी हो जाएगा। ये तो तब होगा ना जब हमने ऐसे प्लेस किया। सपोज़ करिए हम इसको चेंज कर देते हैं, यानी कि डी और ई अपोजिट है। सपोज़ करिए हम डी को यहाँ प्लेस कर दें तो इस बार यहाँ ई प्लेस हो जाएगा, तो इस बार कौन हो जाएगा, ए के लेफ्ट में ई हो जाएगा, डी ना होके ई हो जाएगा। तो दोनों को कंबाइन करके भी हमें कोई आंसर नहीं मिल पाएगा। तो इससे ये भी बोथ आर सफिशिएंट, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। ये तीनों हो गया हमारा कैंसिल आउट। तो हमें जो लास्ट ऑप्शन बच जाएगा नॉट सफिशिएंट की, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को हम अगर क्लब भी कर दें तो नॉट सफिशिएंट टू गेट द आंसर। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऐसे हम डाटा सफिशिएंसी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज चूँकि थोड़ा हमें बेसिक भी डिस्कस किया है तो यहीं तक रहने देते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कल से देखेंगे। आई होप लेक्चर्स आपको थोड़े बहुत हेल्पफुल लग ही रहे होंगे सीसेट के लिए। तो रिवीजन करिए और इसको शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं फिर आगे, कल मिलते हैं। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।